Assalamu alaikum dear students. Myself Mustafa Majid Sheikh, Assistant Professor, Government Degree College, Gaندarbal. Dear students, I hope every one of you is fine, staying home, staying safe. Today, we'll discuss about Carl Gustav Jung's theory of personality, which is a type theory of personality. As all of you know, earlier we also discussed about one of the type theories of personality given by William Sheldon. Before proceeding further, let's go through life history of Carl Jung. Carl Jung was born on July 26, 1875. Carl Jung as a psychologist had played a vital role in the development of psychology throughout his career until his death on June 6, 1961. Carl Jung established a theory which saw universal types in human personality. The types categorized by Carl Jung are present in all of us, but certain types are predominant over the normal mode of organizing our experience. His theory is one of the type theories of personality. Carl Jung classified personality on the basis of sociability, that is, as introverts and extroverts. कार्ल युंग जो थे 26 जुलाई 1875 में पैदा हुए और 1961 में यानी कि 6 जून 1961 में उनकी डेथ हुई। ये एक मशहूर साइकोलॉजिस्ट है जिन्होंने बहुत ज़्यादा काम किया है साइकोलॉजी के डेवलपमेंट के लिए, साइकोलॉजी के प्रोग्रेस के लिए, और इन्होंने भी एक थ्योरी दी है पर्सनैलिटी की जो कि टाइप थ्योरी ऑफ पर्सनैलिटी है। लेकिन इनकी पर्सनैलिटी थ्योरी जो है दैट इज़ बेस्ड ऑन सोशेबिलिटी, यानी कि हाउ सोशल ए पर्सन इज़। और इन्होंने कैटेगराइज किया है पर्सनैलिटीज़ को दो कैटेगरीज में, दैट इज़ एज इंट्रोवर्ट्स एंड एक्सट्रोवर्ट्स। जैसा कि आपको पता है कि हमने जब शील्डन की थ्योरी पढ़ी तो उसने भी कैटेगराइज किया था पर्सनैलिटीज़ को, लेकिन दैट वाज बेस्ड ऑन बॉडी बिल्डअप्स, यानी कि बॉडी बिल्डअप किसका कैसा बॉडी बॉडी स्ट्रक्चर है उसके बेस पे वो थियोरी दी थी उन्होंने। लेकिन ये थियोरी बेस्ड है सोशेबिलिटी पे। सबसे पहले हम बात करेंगे इंट्रोवर्ट्स की। कार्ल यूंग इंट्रोवर्ट्स के बारे में क्या कहते हैं कि इंट्रोवर्ट्स जो है एज अ पर्सनैलिटी टाइप क्या होते, तो विल डिस्कस। Introverts are described as people who share characteristics such as shyness, social withdrawal, tendency to talk less, and they have the characteristics like to be self centered, unable to adjust easily in the social situations. They are future oriented, very sensible, rigid in ideas. They tend to be withdrawn into themselves, especially in times of emotional stress and conflict. Characteristics of introverts include shyness and preference for working alone. इंट्रोवर्ट्स के बारे में कार्ल यूंग का कहना है कि ज़्यादातर जो इंट्रोवर्ट्स है, इंट्रोवर्टेड पर्सनैलिटीज़ जो है, दे आर शाई। ज़्यादातर वो शाय होते हैं, सोशल विड्रॉल उनमें होते हैं, यानी कि वो सोसाइटी में यानी कि घुलना मिलना ज़्यादा पसंद नहीं करते हैं। टेंडेंसी टू टॉक लेस, बातूनी नहीं होते हैं, ज़्यादा बातें नहीं करते बल्कि बहुत ही कम बातें करते हैं। और सेल्फ सेंटर्ड होते हैं, यानी कि अपनी पर्सनैलिटी के इर्द गिर्द ही रहना पसंद करते हैं। अनेबल टू एडजस्ट इजीली इन सोशल सिचुएशंस, सोशल सिचुएशंस में वो इजीली एडजस्ट नहीं कर पाते। दे आर फ्यूचर ओरिएंटेड, लेकिन ये फ्यूचर ओरिएंटेड होते हैं, अपने फ्यूचर के बारे में ज़्यादा सोचते हैं, अपने करियर के बारे में सोचते हैं। आई कैन से दैट दे आर करियर ओरिएंटेड। वेरी सेंसिबल, बहुत ही ज़्यादा सेंसिबल होते हैं। रिजिड इन आइडियाज़, अपने आइडियाज़ में बहुत ज़्यादा सख्त होते हैं। दे टेंड टू विड्रॉ इनटू देमसेल्व्स स्पेशली इन टाइम्स ऑफ इमोशनल स्ट्रेस, यानी कि वो अपने आप में ही गुम हो जाते हैं। ठीक है, जब उनको कोई इमोशनल स्ट्रेस होता है या कोई कॉन्फ्लिक्ट फेस करते हैं या कॉन्फ्लिक्ट होता है। एंड दे हैव अ प्रेफरेंस फॉर वर्किंग अलोन, यानी कि वो अलग ही काम करना चाहते हैं, अलग से ही काम करना चाहते हैं, विदाउट इंटरफेरेंस ऑफ अदर्स। इंट्रोवर्ट्स जो है दे लाइक टू प्ले इंडोर गेम्स, engage in reading and writing books all alone in the corners.
Introverts do not like busy places. They do not like busy places. They are not that suggestible as other people are. They have fixed ideas, think a great deal before doing anything. They are very sensitive and do not spend much money on others as extroverts do. इंट्रोवर्ट जो है ज़्यादातर इंडोर गेम्स ही पसंद करते हैं और ज़्यादातर जो है पढ़ना और लिखना पसंद करते हैं, लेकिन वो भी ऑल अलोन इन द कॉर्नर्स, किसी अलग थलग जगह पे। इंट्रोवर्ट जो है दे डोंट लाइक बिजी प्लेसेस, यानी कि फॉर एग्जांपल कहीं शादी हो, कहीं फेस्टिवल हो, दे डोंट लाइक दोज प्लेसेस। दे आर नॉट एज सजेस्टेबल एज अदर पीपल आर। दे हैव सम फिक्स्ड आइडियाज, उनके कुछ फिक्स्ड आइडियाज होते हैं, उनके कुछ फिक्स्ड थॉट्स होते हैं। दे थिंक अ ग्रेट डील बिफोर डूइंग एनीथिंग, बहुत ज़्यादा सोचते हैं किसी भी काम को करने से पहले, बहुत ज़्यादा सोचते हैं किसी भी काम को करने से पहले। यानी कि अगर हम बात करें कि हम ज़्यादातर जो कहते हैं ना कि पहले तोलो फिर बोलो, यानी कि थिंक बिफोर यू से एनीथिंग, दे आर दैट टाइप ऑफ पर्सनैलिटीज। दे आर वेरी सेंसिटिव, बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं, एंड डो नॉट स्पेंड मच मनी ऑन अदर्स एज एक्सट्रोवर्ट्स डू। ये ज़्यादा पैसे जो है दूसरों पर खर्चते नहीं है जैसे कि एक्सट्रोवर्ट्स करते हैं। एक्सट्रोवर्ट्स के बारे में हम आगे पढ़ने जा रहे हैं और पढ़ेंगे। तो बात आ गई एक्सट्रोवर्ट्स की। अब देखते हैं कि कार्ल यूंग एक्सट्रोवर्ट्स के बारे में क्या कहते हैं। एक्सट्रोवर्ट्स शेयर a tendency to be outgoing, friendly, talkative, social in nature. They prefer social contacts, generous, supportive and courageous. यानी कि एक्सट्रोवर्ट जो है they are totally opposite of introverts. They have tendency to be outgoing. ये ज़्यादातर आउटगोइंग पर्सनैलिटी टाइप्स ही है, यानी कि ज़्यादातर जो है लोगों से घुलना मिलना इनको पसंद है। जिस तरह आपने इंट्रोवर्ट्स का देखा कि वो लोगों से घुलना मिलना पसंद नहीं करते। फ्रेंडली, दे लाइक टू मेक फ्रेंड्स। टॉकेटिव, बातूनी, जैसे कि हमने पढ़ा कि इंट्रोवर्ट जो है दे टॉक लेस, बट एक्सट्रोवर्ट जो है दे टॉक अ लॉट, बहुत ज़्यादा बातें करते हैं। सोशल इन नेचर, they are social in nature, यानी कि they are easily able to adjust in different social situations। यानी कि सोसाइटी में लोगों से घुलना मिलना, फ्रेंडशिप बनाना, बाकी बाकी चीज़ें, they prefer to have social contacts। वो लोगों में रहना चाहते हैं, लोगों से घुलना मिलना चाहते हैं, जेनरस होते हैं, सपोर्टिव होते हैं और करेजियस होते हैं। they are happy go lucky person and show interest in present reality than future। जिस तरह हमने पढ़ा कि जो इंट्रोवर्ट्स है दे आर फ्यूचर ओरिएंटेड, लेकिन ये फ्यूचर के बजाय जो है प्रेजेंट रियलिटी पे ज़्यादा बिलीव करते हैं रादर देन फ्यूचर। दे एक्सप्रेस देयर फीलिंग्स ओपनली, अपनी फीलिंग्स को ओपनली एक्सप्रेस करते हैं। टेक डिसीजंस क्विकली, एक्ट अपॉन देम क्विकली। टेक डिसीजंस क्विकली और एक्ट अपॉन देम क्विकली। जिस तरह हमने ये देखा कि जो इंट्रोवर्ट्स है दे थिंक अ लॉट बिफोर डूइंग एनीथिंग, बट पर्सनैलिटी जो एक्सट्रोवर्ट्स है वो ज़्यादा नहीं सोचते हैं, सोचते भी है तो उस पर जल्दी ही काम करते हैं। इंट्रोवर्ट्स की तरह नहीं कि पहले बहुत ज़्यादा सोचते हैं और उसके बाद डिसीजन ले, नहीं, डिसीजन जो है क्विकली लेते हैं। दे आर नॉट ईजिली अफेक्टेड बाय डिफ़िकल्टीज, परेशानियाँ जो है उन पर ज़्यादा असरअंदाज नहीं होती। एक्सट्रोवर्ट्स आर आउटगोइंग, lively, they believe in direct action, they are outgoing, believe in direct action. The extroverts react positively to different situations and mixes freely with others. जो extroverts हैं they are outgoing, यानी कि लोगों से घुलना मिलना पसंद करते हैं, lively होते हैं, they believe in direct action, सीधे एक्शन पे आ जाओ, ज़्यादा सोचो नहीं, बस सीधे एक्शन पे आ जाओ। एक्सट्रोवर्ट जो है ये रिएक्ट करते हैं पॉजिटिवली टू डिफरेंट सिचुएशन, चाहे इनको खुशी हो या कोई गम हो, ये पॉजिटिवली रिएक्ट करते हैं। एंड मिक्स फ्रीली विद अदर्स, और लोगों के साथ ये मिक्स फ्रीली हो जाते हैं क्योंकि ये फ्रेंडशिप बनाना जानते हैं, ये बहुत ही ज़्यादा टॉकेटिव होते हैं, सोशल नेचर के होते हैं, यानी कि दे लाइक टू बी इन सोशल ग्रुप्स। और एक्सट्रोवर्ट जो है हमने अभी पहले से इससे पहले भी बात की कि टॉकेटिव होते हैं,
एक्सपर्ट ऑन मेकिंग सोशल कॉन्टेक्ट्स। सोशल कॉन्टेक्स्ट में ये एक्सपर्ट्स होते हैं, यानी कि बहुत ही जल्दी फ्रेंडशिप बना लेते हैं, बहुत ही जल्दी लोगों से कांटेक्ट बना लेते हैं। दे आर वेरी जेनरस एंड आउटस्पोकन एंड समटाइम्स मोर courageous। कभी कभी तो ये बहुत ही ज़्यादा courageous होते हैं। एक तो courageous होना ठीक बात है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा courageous होते हैं। दे ऑलवेज लाइक आउटडोर गेम्स। जिस तरह हमने इंट्रोवर्ट्स के बारे में पढ़ा कि दे लाइक इंडोर गेम्स, बट पीपल जो जो पर्सनैलिटी एक्सट्रोवर्ट टाइप पर्सनैलिटी है, दे लाइक आउटडोर गेम्स एंड डू नॉट पे मच अटेंशन टू डिटेल्स। ज़्यादातर चीज़ों के बारे में सोचते नहीं है, ज़्यादातर चीज़ों के बारे में उतना अटेंशन नहीं देते हैं कि ये चीज़ अगर करनी है तो उसमें क्या करना है, वो चीज़ अगर करनी है तो उसमें क्या करना है। बस इनको इनका काम है कि बस जो भी इनको टारगेट मिले क्विकली उस पर एक्ट करते हैं। Extroverts usually spend lot of money on others and try to get love and affection of others। क्योंकि generous होते हैं extroverts जो होते हैं, they are more generous than introverts। जैसे कि हमने अभी पढ़ा कि introverts जो है they spend less money on others, but extroverts जो है they usually spend money on others and try to get love and affection of others। क्योंकि generous होते हैं, और जब generous बंदा हो कोई, वो यही चाहेगा कि उसको लोगों से लव मिले, उसको लोगों से अफेक्शन मिले। अब दो कैटेगरीज के बारे में हमने बात की, ठीक है, दैट इज इंट्रोवर्ट्स एंड एक्सट्रोवर्ट्स। इंट्रोवर्ट्स के बारे में हमने कहा कि शाय होते हैं, सोशिएबल नहीं होते हैं, एडजस्ट जल्दी नहीं होते हैं। इसी तरह एक्सट्रोवर्ट्स के बारे में हमने कहा कि वो आउट गोइंग होते हैं, हैप्पी गो लकी टाइप पर्सनैलिटीज़ होते हैं, यानी कि लोगों से घुलना मिलना पसंद करते हैं, आउटडोर गेम्स पसंद करते हैं, रिस्क लेना पसंद करते हैं। लेकिन यहाँ पर हमारे पास और एक कैटेगरी है जो कि कार्ल युंग ने तो नहीं दिया है, लेकिन उसके बाद जो कुछ साइकोलॉजिस्ट आए उन्होंने तीसरे टाइप ऑफ पर्सनैलिटी के बारे में कुछ कहा है। देयर आर ओनली फ्यू पीपल हु आर प्योर इंट्रोवर्ट्स एंड प्योर एक्सट्रोवर्ट्स। यानी कि कुछ ही लोग हैं जो कि पूरी तरह इंट्रोवर्ट्स होंगे या प्योर एक्सट्रोवर्ट्स होंगे। द रिमेनिंग मेजॉरिटी ऑफ द पीपल पोजेस बोथ ऑफ द क्वालिटीज ऑफ इंट्रोवर्ट्स एंड एक्सट्रोवर्ट्स। यानी कि जो बाकी रहने वाले लोग हैं वो क्या करते हैं, पोजेस बोथ क्वालिटीज, यानी कि इंट्रोवर्ट्स भी होते हैं, एक्सट्रोवर्ट्स भी होते हैं। जब उनके पास दोनों क्वालिटीज होंगी तो वो इन बिटवीन आए जाएंगे। यानी कि एम्बिवर्ट जो है, द टाइप ऑफ पर्सनैलिटीज विच कम इन बिटवीन इंट्रोवर्ट्स एंड एक्सट्रोवर्ट्स। जैसा कि शील्डन की थ्योरी में हमने पढ़ा था, एक्टोमॉर्फ, एंडोमॉर्फ, मीजोमॉर्फ। एंडोमॉर्फ और एक्टोमॉर्फ के बीच में जो पर्सनैलिटी आती है, टाइप आती है, दैट इज मीजोमॉर्फ। ठीक है, इन बिटवीन। इसी तरह इंट्रोवर्ट्स और एक्सट्रोवर्ट्स के बीच में जो एक पर्सनैलिटी टाइप आता है जिनके पास दोनों क्वालिटीज होती है, यानी कि वो इंट्रोवर्ट की क्वालिटीज भी होती है और एक्सट्रोवर्ट पर्सनैलिटी टाइप की क्वालिटीज भी होती है, उनको हम कहते हैं एम्बीवर्ट्स। एम्बीवर्ट्स, such people are called as ambiverts। The classification was made by psychologists who came after Carl Jung। ये क्लासिफिकेशन लेकिन उन्होंने ही बनाई थी जो कि कार्ल यूंग के बाद आए थे। थैंक यू फॉर योर अटेंशन। थैंक यू। थैंक्स अ लॉट। होप टू सी यू इन नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू।